राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने स्लीपर क्लास से ट्रैवल करने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या का जो है समाधान कर दिया है। ठीक है, इसमें एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि क्या फ़ायदा जो है मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, ये बात तो भारतीय रेलवे भी जानता है कि भारतीय रेलवे के अंदर स्लीपर क्लास से ट्रैवल करने वाली जो लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक बात से कहीं ना कि आप और मैं भी रिलेट कर पाएंगे कि जब कभी भी हम लोग अपनी जर्नी को स्लीपर से थर्ड एसी में शिफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत हद तक जो कारण होता है ना वो ये होता है कि उसमें स्लीपर जो थर्ड एसी है उसमें बेडरोल वगैरह मिलेगा। आराम से आप कंबल तकिया लेकर के जो है सो सकते हैं, या फिर एक कंफर्टेबल जो है थोड़ा सा रहता है। ठीक है, और इसी एक कारण से लोग जो है अपनी यात्रा को स्लीपर से थर्ड एसी में शिफ्ट करते थे, क्योंकि स्लीपर में बेडरोल नहीं मिलता। लेकिन रेलवेज़ ने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लिया और रेलवेज़ ये कह रहा है कि अब से आपको स्लीपर क्लास में भी यहाँ पे जो है बेडरोल मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी कंडीशन लगाई है। किस तरीके से लगाई है, आइए एक नोटिफिकेशन के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको कभी भी बोगस बातें जो है बताने में बिलीव नहीं रखता। 28/11/2025 की ये प्रेस रिलीज है। ठीक है, जहाँ पे रेलवे कहता है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर्विसेज इंडियन रेलवे सैनिटाइज बेड रोल फॉर स्लीपर क्लास पैसेंजर्स बाय चेन्नई डिवीजन। ठीक है, तो चेन्नई डिवीजन अभी के लिए आपको जो है स्लीपर क्लास के अंदर बेड रोल देने की सुविधा लेकर के आ रहा है। कब से लेकर के आ रहा है, मतलब क्या डेट उन्होंने डिसाइड करी है, तो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से हम जो है लेकर के आएंगे सारे नॉन एसी पैसेंजर्स के लिए जो कि स्लीपर क्लास से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये सैनिटाइज रेडी टू यूज़ बेडरोल होंगे जो कि ऑन डिमांड पेमेंट बेसिस के ऊपर आपको जो है मुहैया कराए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी बकवास लिखी हुई है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि ये एक नॉन फेयर रेवेन्यू इनिशिएटिव है। मतलब कि छोड़ो, मतलब भी छोड़ो। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। इससे बेनिफिट क्या होंगे, अगेन उसकी विशेषताएं बता रखी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये सारा काम एक लाइसेंसी के द्वारा किया जाएगा। मतलब रेलवे खुद नहीं कर रही, रेलवे किसी को ठेके पे देगी, किसी कंपनी को, वो कंपनी मैनेज करेगी सब कुछ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में से कोई एक आप चुन सकते हैं यदि आपको स्लीपर क्लास में बेडरोल चाहिए। ठीक है, 1 बेडशीट, 1 पिलो एंड 1 पिलो कवर। अगर आपको ये चाहिए तो 50 रुपये देने पड़ेंगे। 1 पिलो और 1 पिलो कवर चाहिए, मतलब खाली तकिया लगाना है और कुछ नहीं चाहिए, तो 30 रुपये देने पड़ेंगे। और सिर्फ आपको बेडशीट चाहिए तो 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो इन 3 वेरिएंट्स में आपके पास चीज़ें यहाँ पे जो है अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर दोस्तों यही है कि अभी के लिए सिर्फ चेन्नई डिवीज़न में आने वाला है। देखो, इस टाइम नॉर्थ इंडिया में सर्दी पड़ना स्टार्ट होती है, और जो मैं चीज़ आपसे कह रहा था ना कि स्लीपर से थर्ड एसी में जो शिफ्ट आता है वो इसीलिए आता है दोस्तों, क्योंकि लोग उसमें कहते हैं यार कंबल तकिया मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा सामान बच जाएगा, इसलिए लोग स्लीपर से थर्ड एसी में शिफ्ट करते हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी अपडेट है, या यूँ कह लो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो अभी चेन्नई डिवीज़न में स्टार्ट होगी। चेन्नई डिवीज़न से चलने वाली ट्रेनों में स्टार्ट होगी। तो अभी के लिए हमें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो देखो गर्मी ही पड़ रही है, वहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किन किन ट्रेनों में स्टार्ट होगी इसके ऊपर ही बताया गया है। मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले नीलगिरी सुपरफास्ट में स्टार्ट होगी। ये ट्रेन दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से लेकर मेट्रोपलायम तक के बीच में चलती है और ऊटी जाने वालों की फेवरेट गाड़ी है। उसके बाद ये मैंगलोर सुपरफास्ट में स्टार्ट होगी, मन्नारगुडी में होगी, और पालाघाट एक्सप्रेस में, सिलंबू सुपरफास्ट में, तामरम नागरकोइल जो कन्याकुमारी जाने वाली गाड़ी है, और त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट में, एलेप्पी सुपरफास्ट में और बेंगलोर सुपरफास्ट में। ये 10 गाड़ियों के अंदर जो है स्टार्टिंग में इस सेवा को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पूरी स्कीम के अंदर कई सारे सवाल हैं जो अभी भी मुझे खटक रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि जैसे इन्होंने बताया कि ऑन डिमांड ऑन पेमेंट बेसिस, तो ये ऑन डिमांड किस तरीके से होगा। मतलब कि जो थर्ड एसी होता है उसके अंदर एक कोच अटेंडेंट होता है। ठीक है, हम उसको बोल देते हैं और वो हमको चद्दर तकिए कंबल वगैरह ला करके दे देता है। लेकिन स्लीपर क्लास में ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो हम डिमांड किसको करेंगे। ठीक है, करेक्ट। दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने बताया कि हम थर्ड पार्टी के थ्रू इस काम को करेंगे, तो क्या कोचेज़ में कोई स्टिकर्स वगैरह लगाए जाएंगे जहाँ कोई नंबर लिखा होगा। जैसे ओबीएच स्टाफ का आजकल आपने देखा होगा कि स्टिकर लगे हुए होते हैं कि आपको कोई गंदगी दिखे तो इस नंबर पे कॉल करके सफाई करवा लीजिए। सेम क्या इसी तरीके से कोई स्टिकर वगैरह लगाए जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई यदि आपको तकिए कंबल चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके ले लीजिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, एक बार मैंने चीज़ कर दी, अगर मुझे कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, उसको कैसे अटेंड किया जाएगा, इसका भी प्रोसीजर अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरा,
क्या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा? क्योंकि दोस्तों 1 बेडशीट 1 पिलो एंड 1 पिलो कवर 50 रुपये से तो बहुत महंगा है, ठीक है। कंपेयर टू अगर हम उसके एक MRP की बात करें, उसकी वैल्यू की बात करें, तो 50 रुपये से तो वो बहुत महंगा है। तो 50 रुपये यहाँ पे बड़ी मिनिमम सी कॉस्ट ली जा रही है। इसका मतलब हमको यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह सब कुछ जो है बाद में वापस करना है। तो क्या इस पूरी ट्रांजेक्शन के बीच में हमसे कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा, और वो कितना लिया जाएगा, वो किस तरह से दिया जाएगा, ये सारी बातें हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटी है उसके सर पे एक बड़ी तलवार यहाँ पे क्या जो है लटक जाएगी, वो ये, इस ट्रांजैक्शन को एकदम एक्चुअल टर्म्स में लेके चलते हैं, समझ के देखते हैं कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने 50 रुपये दिए और मैंने ये सर्विस सेवा ले ली, ठीक है। अब एग्जाम्पल, कल सुबह मेरा डेस्टिनेशन आएगा और वहाँ पे मान लो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी गया हुआ है मेरा, लेट से मेरे 200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट गया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं, 50 रुपये वाले के लिए 200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट गया हुआ है। तो बंदा कल आएगा, मेरे से सारा सामान कलेक्ट करेगा, मुझे 200 रुपये दे करके चला जाएगा। लेकिन अब कल सुबह वो नहीं आता है, तो यहाँ पे जो बंदा है यानी कि मैं जो है क्या करूँगा, या तो इसको लेके जाऊँगा साथ में, एंड वो जो लेके जाने वाली बात है वो भी बहुत छोटी है, बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि एट टाइम्स मैं क्या करूँगा इनका, उन पर अल्टीमेटली सदर्न रेलवे के मार्क लगे हुए हैं, सब कुछ हो रखा है, मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा इसका। तो इसके ऊपर रेलवे को कोई ना कोई कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे कि इस सेवा को इन्होंने, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ यहाँ पे छोटा सा, कि इस सेवा को ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं इन 10 ट्रेनों के साथ में, तो इन 10 ट्रेनों में जब कोई बंदा टिकट बुक करे तो IRCTC पोर्टल के ऊपर भी क्या हो कि जैसे वहाँ पे आता ना कि खाना बुक करें तो ऐसे ही आएगा, पेट्रोल बुक करें तो पेट्रोल हाँ जी बुक करें, तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आप पेमेंट करके छोड़ दो, आपकी सीट पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा। तो इस तरह से करके कुछ जो है रेलवे को समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय रेलवे सेवा तो बहुत अच्छी लेकर के आ रहा है, लेकिन इसमें अभी कई सारे सवाल हैं, कई सारी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, जो कि हमारे इंडियन बिहेवियर के हिसाब से जो है चीज़ें इसमें पूरी अभी मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है स्कीम के अंदर क्या और चीज़ें हैं, क्या और कमियाँ हैं, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतने रखते हैं। राधे राधे।